नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं एक इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन एम्बेलिका ऑफिसिनालिस के बारे में बात करूंगा। दोस्तों ये आंवला से बनाया हुआ होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों आंवला के गुणों के से आप भली भांति परिचित है। आंवला हमारे बॉडी के लिए कितनी लाभकारी होती है और आयुर्वेद में इसे बहुत ही पुराने ज़मानों से इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा है। अगर हम इसे होम्योपैथिक रोल की अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या होम्योपैथिक रोल है उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि एम्बेलिका ऑफिसिनालिस यानी आंवला के क्या क्या होम्योपैथिक यूजेज होते हैं। दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं। दोस्तों जिन लोगों को मेमोरी वीक रहती है, याद बहुत कम रहती है, कुछ भी बातें याद नहीं रहती है, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, तो उसके लिए एम्बेलिका बहुत अच्छी हेल्पफुल मानी जाती है और ये याददाश्त बढ़ाने की बेजोड़ औषधि है। दोस्तों इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहलाया जाता है। अगर हम इसके स्किन डिजॉर्डर की अगर हम बात करें तो बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो गया है, सूजन हो गई है या आपको घाव हो गया, घाव जल्दी से भर नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, घाव सूख नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में भी एम्बेलिका बहुत अच्छी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अगर आपको स्किन डिजीज़ से रिलेटेड अगर आपको रिंग वर्म है, एक्जिमा है या इचिंग है, प्रोराइटिस की कंडीशन है, उस कंडीशंस में भी आपको बहुत अच्छी हेल्पफुल होती है। बॉडी में कहीं भी इचिंग हो रही है बिना रैसेज के और इचिंग से आप पूरे परेशान हो जाते हैं, खुजलाते खुजलाते वहाँ पे स्किन जो है सो सूजन हो जाती है, लाल हो जाती है, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे काम करती है और आपके बॉडी को स्किन डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा अगर गैंग्रीन किसी को हो गया है तो गैंग्रीन की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों गैंग्रीन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण स्किन में ब्लैकनेस आ जाती है, यानी कि काला पड़ने लगता है और वहाँ पे गलने लगता है, यानी कि आपका जो घाव के जैसे वहाँ पे गल गल के स्किन गिरने लगता है। यानी गैंग्रीन एक बेहद ही खतरनाक बीमारी होती है, बेहद ही मिजरेबल कंडीशन होती है। अगर उस कंडीशन में आप एम्बेलिका ऑफिसिनालिस का यूज करते हैं तो आप गैंग्रीन से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके रिस्पायरेटरी सिम्टम्स की बात करें तो ये अस्थमा की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको दम फूल रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा हो गया है या अगर आपको ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो गई है, आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशंस में भी एम्बेलिका बहुत ही अच्छी हेल्पफुल होती है और इसको लेने से आपके दमे की जो प्रॉब्लम है, अस्थमा की जो प्रॉब्लम है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिम्टम्स की बात करें तो आपके ये पेट संबंधित बीमारियों की ये काफ़ी रामबाण दवा है। अगर आपको एसिडिटी हो गई है, गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, खट्टी ढकारें बहुत ज़्यादा आ रही है, आप कुछ भी खाते हो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि घर के लोग जो होते हैं वो खाना खाने के बाद आंवला का जो चूरन बना के रखते हैं वो पानी के साथ खा लेते हैं, तो वो कहते हैं इससे कि हाजमा बेटर होता है। कुछ भी अगर आप खाते हो तो वो बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये अच्छी तरह से आपके खाने को डाइजेस्ट करती है, पचाती है, तो अगर आपको गैस से बचाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है और भरपूर मात्रा में ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से दूर करती है। इसके अलावा ये लिवर को ठीक करती है। अगर आपको जॉन्डिस हो गया है तो आप उस कंडीशंस में भी एम्बेलिका का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, भूख नहीं लग रही है, तो दोस्तों आप खाली पेट में अगर इसका मदर टिंचर फॉर्म में अगर यूज करते हैं तो बहुत ही बेटर आपको भूख लगने लगेगी, आपके डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी भूख लगने लगेगी और आपका हेल्थ बनने लगेगा।
दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एंटी एजिंग की बहुत अच्छी वर्क करती है। दोस्तों अगर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई है, रिंकल्स आ गई है, आपको एज बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, आपका बॉडी बिल्कुल वीक हो गया है, अगर आप 40 साल के हो तो लगता है कि जैसे 80 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, तो उस कंडीशंस की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। एम्बेलिका का आप यूज कर सकते हैं इस कंडीशंस में। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। दोस्तों डायबिटीज़ से ये बचाती है। अगर डायबिटीज़ से होने वाले अल्सर्स या घाव जो जल्दी नहीं सूख रहे, जल्दी हील नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशंस के लिए ये बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों अगर हार्ट के रूप में अगर बात करें तो ये हार्ट टॉनिक के रूप में वर्क करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ने लगता है। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखते हैं और आप कोलेस्ट्रॉल जैसे बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हो भी गया है तो आप इसको मेडिसिन को लेने से आपकी कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा एम्बेलिका आपके बालों की हर एक समस्याओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों मार्केट में जो भी आप तेल खरीदते हो अपने बालों में यूज़ करने के लिए, उसमें आंवला भरपूर मात्रा में मिला हुआ रहता है, उसमें यूज़ किया हुआ रहता है, तो ये आपके बालों को झड़ने को रोकता है, आपके एंटी डैंड्रफ कंडीशंस को ये ठीक करता है, आपके बालों में सिल्क की शाइनिंग लाता है, यानी कि हर तरह की बालों की समस्या को ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। दोस्तों इसके अलावा ये एनीमिया से भी बचाता है। हमारे ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो रहा है, जैसे आप अगर हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न बन के, नॉर्मल मात्रा में न बन के बहुत कम मात्रा में आता है, तो आप एनेमिक हो जाते हैं, तो एम्बेलिका को यूज़ करने से आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ जाती है और आप एनीमिया से बच सकते हैं। इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी लिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा ये कैंसर जैसी बीमारियों को भी प्रिवेंट करती है। तो दोस्तों आज आपने एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस के बारे में जाना, जो कि आंवला से बनाई जाती है। दोस्तों आंवला ऐसे भी काफ़ी लजीज फ्रूट होता है, खाने में बहुत ही बेहद लाभदायक होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।